हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी के एक नए नियम के बारे में, जो कि यूजीसी ने एक नियम लागू किया है सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके। पास नहीं हुआ है, इसे सिर्फ ऑर्डर लेके एंड जितने भी यूजीसी के अंदर कॉलेज या यूनिवर्सिटी आते हैं, उन पे ये लागू किया जाएगा। यूजीसी के इस नियम के लागू होने के बाद जितने भी स्वर्ण समाज के लोग होते हैं, उनके मतलब वो विरोध इसमें विरोध आ गए हैं। जो जो समाज बोल रहे हैं, जो मैं भी बीजेपी की समर्थक हूँ, बीजेपी एक मतलब बीजेपी पे का टारगेट किया गया है। हालाँकि वो समय के हिसाब से अपनी पार्टी भी बदलते हैं। तो पार्टी भी उन्होंने तुरंत चेंज कर लिया। आज बीजेपी एंटी जेंडर हो गए हैं। पहले एंटी मुस्लिम थे, अब एंटी जेंडर हो गए हैं। तो इस पे मैं बात करने वाला हूँ। तो यूजीसी के एक नए नियम लागू हुआ है, जिसमें सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो यूजीसी का मतलब यही हुआ कि मैं एक स्वर्ण समाज में हूँ, तो आप ओबीसी या एसटी एसटी ओबीसी हो, तो मैं आपको परेशान करूँगा, तो आप यूनिवर्सिटी या आप कहीं भी एक्ट शिकायत मेरे खिलाफ करेगा तो मेरे पे एक्शन होगा, ना मेरी सुनवाई होगी, ना मेरा कुछ होगा, मैं डायरेक्ट जेल जाऊँगा। बस इतना है। तो मैं एक स्वर्ण समाज से हूँ, तो मैं इस पे विरोध कर रहा हूँ। बस यही है और इसमें कुछ नहीं है। एंड जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें एक कहावत है गाँव में बहुत अच्छा, कि यदि आप शराब पीते हैं, शराब की ठेका यदि बंद हो जाए तो किसको दिक्कत होती है? शराब पीने वालों को ही ना दिक्कत होती है। जी। एंड यूजीसी के नए नियम है और इसमें बहुत सारी विवाद शुरू हुई है और इसमें बहस शुरू हुई है। लोग जितने भी जनरल कैटेगरी से आते हैं, वो स्वर्ण समाज कहलाते हैं और स्वर्ण समाज में जैसे मान लीजिए जेंडर हुआ और जिनके खिलाफ ये नियम बनाया गया है, वो एसटी, एसटी, ओबीसी है। तो एसटी, एसटी, ओबीसी बहस शुरू है विश्वविद्यालय में। इस नियम का मुद्दा यह है कि किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, इसलिए ये नियम बनाया गया है। जैसा कि आप जानते होंगे, भेदभाव बहुत होता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। जो स्वर्ण समाज के लोग होते हैं या एसटी, एसटी, ओबीसी में मैं किसी जाति या विशेष को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। बस मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप देखे होंगे तो आप सरकारी स्कूल में भी पढ़ते हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, तो लोग बहुत बोलते हैं मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं इस जाति से बिलोंग करता हूँ। तो उनके खिलाफ ये नियम लागू किया गया। इस नियम लागू होने के बाद जो अभी सही तरीके से पास भी नहीं हुआ है नियम, और उस पर इतना बहस शुरू हो गया, तो आपको ये समझने की आवश्यकता है। और मेरे अपने थॉट से मैं बोल रहा हूँ, यूजीसी के ये जो नए नियम बने हैं और इसमें कुछ चेंज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ओबीसी वालों ने जनरल कैटेगरी के किसी भी स्टूडेंट से अपना शिकायत दर्ज करा दिया गया था, यदि वो शिकायत झूठ निकली तब आप क्या करोगे? आप तब फिजूल में जेल जाओगे या कुछ होगा। तो इस पे सरकार कोई ऐसा नियम मतलब दोनों तरफ से नहीं बनाया गया है। बस जन जो ओबीसी हैं और जो एसटी एसटी हैं, उस पे ये नियम मतलब नहीं लगेगा, और जो जनरल वाले हैं उसके ऊपर ये नियम लगेगा। तो बस ये सिंपल मतलब इसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए। हालांकि ये नियम ठीक है और ये इस नियम को मैं समर्थक भी हूँ। एंड इस नियम में बस यही चेंज करना चाहिए कि जितने भी जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनके ऊपर भी कुछ चेंजेस हो, वो मतलब हुआ जाए। जैसे मान लीजिए एक चेंज ये हुआ कि जैसे मैं एस टी, एस टी, ओबीसी हूँ और मैं शिकायत करूंगा, तो मैं उन्होंने मुझे कुछ किया नहीं, मैं शिकायत कर दूंगा इसमें और उनके ऊपर एक्शन हो जाएगा, और उन्होंने कुछ किया भी नहीं तो उनका खिलाफ यही है। इसी पे इतना बवाल हो चुका है। इस पे देखते हैं, और आप या हमसे ज्यादा सरकार पहले ही इतना मतलब सोच के इस नियम को लागू किया है, और सरकार आप और हमसे बेहतर समझती है। ऐसे ही नहीं, 140 करोड़ जनता को संभाल रही है सरकार। और इस पे मैं जातिवाद किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता हूँ और ना करना चाहिए। लोगों को एकता बनाए रखिए। भारत देश एक ऐसा देश है जिनके मतलब जिन्होंने इसमें बहुत सी धर्म में बहुत सी जातियां के लोग रहते हैं, और बस यही है। 4 गुना 5 गुना बढ़ गया है, मतलब ये केस जो यूजीसी ने एक्ट 2026 अभी जो लागू किया है, वो मतलब बहुत बढ़ चुका है केस। बस ये इतना बोल रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना, ताकि मैं इसी तरह वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक